हेलो गाइज, वेलकम टू बुलबर्ड चैनल। मैं बलराम पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, और जो कि कोलकाता में है। गाइज इसी कंपनी से वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज़ की गई गाइज। तो जो भी कैंडिडेट इस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हो, इस वीडियो को ज़रूर देखें गाइज। इस वीडियो में हम आज फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं उन सारी टॉपिकों पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज चलिए वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज वीडियो के आगे बढ़ाएं इससे पहले जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें हर जॉब की अपडेट मिले सबसे पहले, और आप रहें सबसे आगे हमेशा 2 कदम। तो गाइज चलिए वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ अगर हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं गाइज, जो पहला पोस्ट है कैटेगरी दिया हुआ है जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट मैकेनिकल, और इसका जो पे स्केल दिया है इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए एक पोस्ट रखा गया है जो कि यूआर में है। तो गाइज यहाँ पे एक पोस्ट रखी गई है, और साथ ही में यहाँ पे स्केल की अगर बात करें, यहाँ पे स्केल भी रखा गया है, W7 है। आप देख सकते हैं W7, इसके बारे में आगे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ चलिए पोस्ट देख लिए हैं, उसके बाद हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई। तो गाइज यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आपका पास इन 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिटी। इसके अलावा आपके पास 60% मार्क होना चाहिए। आप यानी कि आप डिप्लोमा किए हो 3 इयर्स का, और साथ ही आपका 60% मार्क होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो ये तो आपका हो गया एजुकेशन। चलिए तो गाइज नेक्स्ट यहाँ पे है, चलिए बात करते हैं एक्सपीरियंस एंड जॉब रिक्वायरमेंट की। यहाँ जो इंस्टीएल में जो रखा गया है देख लीजिए गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस रिलेटेड टू वर्क्स। गाइज आप जो भी डिपार्टमेंट चूज कर रहे हो, जो भी आपका ट्रेड है, उससे जो आपका वर्क होने वाला है उसमें आपका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपका नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर कंपनी, और साथ ही मरीन रिलेटेड कंपनी का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा इंजीनियरिंग कंपनी का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ सेमी गवर्नमेंट्स इंजीनियरिंग का आपका नॉलेज होना चाहिए। कंपनी डिफेंस स्टेबलाइजमेंट का भी आपका नॉलेज होना चाहिए। तो गाइज ये तो आपका हो गया एक्सपीरियंस एंड जॉब रिक्वायरमेंट की। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। तो गाइज चलिए गाइज सेकंड पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड पोस्ट हमारा जो रखा गया है, यहाँ पे सेकंड पोस्ट जो रखा गया है, यहाँ पे सेकंड पोस्ट है, यहाँ देखिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ भी पे स्केल W7 रखा गया है। तो गाइज चलिए ये तो आपका ट्रेड हो गया। यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो ये आपका 1 पोस्ट रखा गया है गाइज। चलिए असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पास इन 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। साथ ही आपका 60% मार्क इसमें भी मांगा गया है गाइज। इसके अलावा आपका डिजिबल में पूछा गया है प्रोवेंशली कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक ऑटो कैड, सेफ, MS ऑफिस ETC। यानी कि इसके अलावा आपके पास ये सब नॉलेज होना चाहिए। ये तो आपका हो गया। चलिए इसके बाद आपको देख लेते हैं एक्सपीरियंस एंड जॉब रिक्वायरमेंट में आपके मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस रिलेटेड टू वर्क। यानी कि वही कहा गया कि आप जिस ट्रेड पे चूज कर रहे हो उस ट्रेड का आपका नॉलेज 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही उससे रिलेटेड सारे कामों के आपका नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर कंपनी और मरीन रिलेटेड कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कंपनी, डिफेंस स्टेबलाइजमेंट। ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो आपकी सेकंड पोस्ट हो गई। चलिए बात करते हैं थर्ड पोस्ट की। थर्ड पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड पोस्ट यहाँ पे जो रखा गया है, थर्ड पोस्ट में आपका स्टॉक कीपर है। स्टॉक कीपर में यहाँ पे पोस्ट, यहाँ भी एक पोस्ट ही रखा गया है गाइस। और इसका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा है, ग्रेजुएटेड विथ पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। साथ में आपका डिजिबल जो रखा गया है प्रोफेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक सेप, MS ऑफिस ETC। ये तो आपका एसेंशियल हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। इसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे इसका जो जॉब रिक्वायरमेंट और एक्सपीरियंस की बात करें, तो यहाँ पे आपका 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन स्टाफ कीपिंग इन ए शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर कंपनी और इंजीनियरिंग कंपनी। यानी कि
सभी के लिए मतलब जितने भी ट्रेड हैं उन सभी को कामों उन सारे ट्रेड से रिलेटेड सभी तरह के काम आने चाहिए, नॉलेज होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लायक हो, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो चलिए फोर्थ पोस्ट देखते हैं। यहाँ पहला आपका जो फोर्थ नंबर में जो ट्रेड रखा गया है वो ऑपरेटर प्लाज्मा प्लेट कटिंग मशीन पे स्किल आपका W6 रखा गया। यहाँ पे पहले था W7 और यहाँ पे W6। ये W7 और W6 क्या है इसके बारे में हम लास्ट में आपको बताएंगे। इससे पहले चलिए हम ट्रेड देख लेते हैं, पोस्ट देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो रिलेटेड है सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो आपका यहाँ पे ट्रेड तो आपका बता दिए, पोस्ट आपका यहाँ पे एक पोस्ट ही रखा गया है इसमें भी। साथ ही आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो पास इन SSLC ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड टेस्ट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड। गाइज आपका ITI होना चाहिए, साथ ही आपका ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का। इसके अलावा अगर बात करें जॉब रिक्वायरमेंट और एक्सपीरियंस की, तो यहाँ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग CNC प्लाज्मा प्लेट कटिंग मशीन, यानी कि जो मशीन होती है CNC मशीन जो कि प्लाज्मा कटिंग करती है, उसका आपको उस मशीन से रिलेटेड आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपका शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर वो यहाँ पे कंपनी और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कंपनी डिफेंस इत्यादि इन सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही यहाँ डिजिटल की बात करें तो यहाँ एक्सपीरियंस इन बेवल ऑपरेशन एंड फेमस एक्सट्रेटर सिस्टम टाइप ऑफ प्लाज्मा प्लेट कटिंग मशीन। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस इन यूजिंग टर्बियन और सिमिलर और सॉफ्टवेयर यूज इन कटिंग ऑपरेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड बंगाली। इन सारी चीज़ों का आपको नॉलेज, मोस्टली आपको हिंदी और बंगाली का यहाँ लैंग्वेज तो सभी को इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि आप जिस प्लेस पे जा रहे हो उसके वहाँ पे क्या कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, तो उन लैंग्वेज को आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप वहाँ पे मतलब आप कंफर्ट फील कर पाओगे, इसीलिए कंपनी ने डिमांड रखी है। तो ये जो आपका हो गया नॉलेज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 5th नंबर में जो हमारा रखा गया है यहाँ ट्रेड जो दिया हुआ है, 5th का ट्रेड दिया है ऑपरेटर प्रेस। यहाँ पे जो पे स्केल रखा गया है W6 रखा गया है, यहाँ पे एक पोस्ट ही रखा गया है। साथ ही आपका क्वालिफिकेशन की बात करें पास इन SLC ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड टेस्ट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ फिटर मैकेनिस्ट एंड सीट मेटल वर्कर। ये आपका एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन हो गया। चलिए SSTL की बात कर लेते थे। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग पावर प्रेस मशीन में, आपका जो ऑपरेटिंग पावर प्रेस मशीन है उसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है। साथ ही उन सारी नॉलेज सारे ट्रेडों के सभी नॉलेज इक्वल रखे गए हैं जो सभी ट्रेड के लिए होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया और अभी एक बार रिपीट कर देता हूँ, शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर कंपनी और इंजीनियरिंग कंपनी और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कंपनी डिफेंस स्टेबलाइजमेंट, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे 6th नंबर चलिए देखते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं ऑपरेटर पाइप बेंडिंग। ऑपरेटर पाइप बेंडिंग का जो पे स्केल रखा गया है वो W6 रखा गया है। यहाँ पे एक पोस्ट ही रखा गया है इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है SLC ITI नेशनल ट्रेड, साथ ही आपका अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन। इसके बाद इसमें जो आपका एक्सपीरियंस मांगा है 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग पाइप बेंडिंग मशीन इन शिप रिपेयर कंपनी, और यानी कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही आपका वर्क का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कंफर्ट हो। तो चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे हमारे यहाँ जो रखा गया है 7th नंबर देखते हैं ऑपरेटर क्रेन की।
जो क्रेन ड्राइवर होते हैं उनके लिए है। यहाँ पे पे स्केल आपका W6 रखा गया है, पोस्ट आपका 1 रखा गया है। साथ ही आपका पास इन SSC ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड टेस्ट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ फिटर मैकेनिस्ट इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि, इन सारी चीज़ों आपका होना चाहिए। और इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। ऑपरेटिंग EOT क्रेन्स आपका नॉलेज होना चाहिए। साथ ही बोल रहा है यहाँ पे रेडियो रिमोट ऑपरेटर नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल, इन चीज़ों का आपका नॉलेज होना चाहिए इस ट्रेड। चलिए अगला ट्रेड की बात करते हैं। तो अगला ट्रेड यहाँ पे अगला ट्रेड है हमारा ऑपरेटर प्लेनेट प्रेशर प्रिवेशन। यहाँ पे जो पे स्केल रखा गया है W6 रखा गया है गाइस। यहाँ पे एक पोस्ट आपका दिया हुआ है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है SLC ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका, यानी कि 1 साल का ITI होना चाहिए। साथ ही आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया गाइस। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और साथ में आपका बोल रहा है ऑटोमिक शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल ऑटोमिक प्लेट प्लांटिंग मशीन एक्सपीरियंस इन प्लेज स्ट्रीमरेज। साथ ही आपका बोल रहा है आपका जो होना चाहिए प्लेट स्ट्रेटिंग मशीन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड वर्किंग नॉलेज, इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो ट्रेड रखा गया है वेल्डर का रखा गया है। वेल्डर फिटर और गैस, इसमें जो इलेक्ट्रिकल वेल्डर और गैस वेल्डर है। और इसमें जो पे स्किल रखा गया आपका W6 रखा गया इसमें पे स्किल। और यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो यहाँ भी एक पोस्ट रखा गया है। मतलब जितने भी ट्रेड हैं सबके लिए एक पोस्ट रखी गई है, लेकिन वेरियस पोस्ट पे ट्रेड हैं गाइज। तो इसमें चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेल्डर ट्रेड का जो वेल्डर और फिटर ट्रेड का जो रखा गया है, यहाँ पे जो रखा गया है SLC ITI नेशनल, यानी कि आपका अप्रेंटिसशिप 1 साल का होना चाहिए और आपका ITI होना चाहिए। साथ ही आपका SSC में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, देख लीजिए। चलिए यहाँ पे वेल्डर और फिटर के लिए रखा गया है गाइज, देख सकते हो आप लोग। ये रहा आपका, ये है आपका वेल्डर और फिटर, यानी कि वेल्डर कम फिटर। इसमें जो पे स्केल रखा गया है आपको W6 रखा गया है। पोस्ट आपका 1 है। यहाँ पे पास इन SLC ITI नेशनल ट्रेड आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कंपनी का आपका डिफेंस में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट होना चाहिए। गाइज ये तो आपका हो गया। गाइज यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट रखा गया है और सारी ट्रेड अलग अलग ट्रेड पे रखा गया है गाइज। वेरियस ट्रेड पे है और मैंने सारी ट्रेडों पे डिस्कस की, सारी ट्रेडों पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और इन सारी चीज़ों पे बात की। आई होप आपको ये सारी पसंद आ गई। तो चलिए हम नेक्स्ट में यहाँ देखते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ और दिया गया है। तो गाइज चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे पे स्केल की, जो मैंने आपको बताया था कि आपको चलिए बाद में बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आप बता दें कि यहाँ जो W7 और W6 जो पे स्केल में रखी गई तो वो क्या चीज़ है गाइज। ये भी पे करने की कंपनी ने डिवाइड करके रखी है कि किस कैटेगरी के लिए कैसा पेमेंट रखा गया है। तो उसके लिए W6 W7 ऐसा डिवाइड किया गया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जिन ट्रेडों में W7 रखा गया है उन्हें सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है 23,500 से 77,000। गाइज ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी यहाँ ट्रेड हैं, जिन ट्रेडों में W7 और W6 रखा गया है उनके लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। जो W7 है उनके 23,500 से 77,000 सैलरी रखी गई है और W6 में जो है उन्हें 22,500 से 73,750 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये तो आपका पे स्केल हो गया गाइस। चलिए एज लिमिट की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आपका 35 ईयर्स ऑन 2 फरवरी 2021 तक आपका 35 साल होना चाहिए आपका। और साथ ही अपर का जो है उन्हें 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है गाइस।
यानी कि गाइज यहाँ पे जो रखा एज की बात करें तो यहाँ पे आपका लास्ट एज आपका होना चाहिए 35 साल। इससे ज़्यादा आपका एज होगा तो आपको अगर आपका छूट मिल रही तो बढ़िया, अगर उसमें आ रहे हो तो बढ़िया, अगर नहीं है तो आपको शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट है। तो चलिए ये तो हो गया एज की। अब बात करें सिलेक्शन ऑफ मेथड सिलेक्शन की, तो यहाँ पे अब मेथड सिलेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन आपका यहाँ पे 2 फेज में होगा गाइज। यहाँ पे पहला फेज और आपका दूसरा फेज रखा गया। तो पहला फेज में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑनलाइन टेस्ट हो लिया जाएगा और दूसरी फेज में आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा गाइज। तो ये तो आपका आप समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है गाइज। साथ ही में गाइज अगर अब इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं इस फॉर्म के बारे में, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हो गाइज। अगर ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, अगर मैं और डिटेल में बताने लूँगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा होगा और आप सभी को बोरिंग फील होगा। तो गाइज यहाँ पे जो यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 बताया है उसमें नंबर सिस्टम दिया हुआ, आप देख लीजिएगा गाइज डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा आपको। तो चलिए बात गाइज नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या। तो चलिए गाइज यहाँ लास्ट बात करें, यहाँ पे जो मेन टॉपिक एक और टॉपिक है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें। यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ी दी गई है गाइज, यहाँ एप्लीकेशन फ़ी जो आपका 400 रुपये रखा गया है गाइज। और यहाँ पे जो 400 फ़ी रखा गया है, जो आप इसको आप पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं गाइज। और साथ ही में अगर ये ऑनलाइन फॉर्म है गाइज, और इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट दिया हुआ है आपको 12 जनवरी से 2 फरवरी तक लास्ट डेट है गाइज। तो आपके पास टाइम शायद अभी है टाइम, अब फिर भी आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। साथ ही बात करें यहाँ पे तो गाइज यहाँ पे फ़ी की बात हो गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो गाइज। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट दे रखा है www.cochincpr.com पे आप जाके यहाँ पे आप इस फॉर्म को अप्लाई सबमिट कर सकते हो गाइज। टाइम तो आपको पता है 12 जनवरी से 2 फरवरी तक है गाइज, तो जल्दी कीजिए, टाइम थोड़ा आपके पास कम है। चलिए गाइज नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, इसके अलावा अगर आप इस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इससे रिलेटेड वीडियो में, इस वीडियो के बारे में या फिर इस फॉर्म के बारे में, तो आपका यहाँ पे जो ईमेल दे रखा है इस ईमेल पे जाइए और सर्च कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो भी। तो गाइज़ ये आज की इस वीडियो में गाइज जनरल इन्फॉर्मेशन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर जॉब की अपडेट सबसे पहले मिले और आप रहे सबसे आगे गाइज। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो से रिलेटेड देख रहे हैं, तो गाइज अगर आपको कहीं पे इस वीडियो में अगर मैंने पूरी डिटेल में बताया, अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है, अगर किसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट कीजिए। आपकी पूरी तरह हेल्प करने की कोशिश की जाएगी गाइज। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एक अच्छी कंपनी है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्ट रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है और सारी चीज़ की फैसिलिटी भी मिल रही है। तो गाइज किसी बात का टेंशन है नहीं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तब मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए जय हिंद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।